देश भर में कोरोना के 2,59,000 मामले मात्र 24 घंटे में। कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बने कोविड सेंटर। कोरोना तोड़ रहा अपने ही रिकॉर्ड। अस्पतालों में नहीं बचे बेड, कम पड़ने लगी ऑक्सीजन। सख्त लॉकडाउन की तरफ फिर बढ़ रहा है देश। आखिर कब मिलेगी कोरोना से राहत? इसी मुद्दे पर आज का सरोकार। नमस्कार, सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वर्ष कोरोना की महामारी कुछ इस कदर तेज़ी से बढ़ रही है कि लोग परेशान हैं। डॉक्टर भी परेशान हैं, सरकार भी परेशान है, और जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं वो तो परेशान हैं ही, साथ में उनके परिवार भी परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। महाराष्ट्र में पहले से ही लॉकडाउन लगा है। राजस्थान सरकार ने भी 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह की ही परिस्थितियां बन रही हैं। स्वाभाविक है, जब महामारी बढ़ेगी तो उसे रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो किए ही जाएंगे। लेकिन कोरोना महामारी इस तीव्र गति से फैलेगी, वो भी दूसरी बार, शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। इसीलिए तंत्र भी फेल हुआ, वैज्ञानिक भी फेल हुए, और जनता तो फेल होती ही रही है, क्योंकि जनता नियमों को नहीं मानती है, नियमों की धज्जियां उड़ाती है, डॉक्टरों द्वारा बताए गए उपाय नहीं मानती है, क्योंकि अधिकतर लोगों को कोरोना जैसी कोई बीमारी लगती ही नहीं है। लोगों की नज़र में वो एक अफवाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना ने लाखों परिवारों के अपनों को छीन लिया, लोगों की नौकरियों को छीन लिया, लोग बेरोजगार हो गए। कोरोना का पहला साल किसी तरह निकल गया। लोग दूसरी बार रोजी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन कुछ समय बाद हालात उसी तरह के पैदा हो गए। कोरोना आया, लोगों का रोजगार चला गया, लोग फिर एक बार बेरोजगार हो गए। लोगों के सामने रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। लोग अपने घरों की ओर पलायन करने लगे। बात चाहे यूपी की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, दिल्ली में प्रवासी परेशान, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, सता रहा है रोजी रोटी का डर। कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं। अपने घरों को लौटने के लिए हो रहे परेशान। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गई है, कहीं बेड फुल हो गए हैं, कहीं अन्य तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार कोरोना में किस तरीके से लोग परेशान हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं। दिल्ली से, मुंबई से प्रवासी किस तरीके से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, रोजी रोटी ना मिलने की वजह से निराश होकर। ये भी एक प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। इसके लिए अपना घर छोड़कर आए, कैसे जाएं? काम नहीं है तो लौटूंगा ना। जिससे बस काम करने उसने जवाब दे दिया कि भाई अब तुम अब घर जा सकती हो। एक आस लेके बैठे हैं, जब तक आस है सांस है। पैदल ही जा रहे हैं जहाँ तक जा सकते हैं। सब्जी मंडी चाहे मुंबई की हो या दिल्ली की,
या फिर किसी दूसरे महानगर की। सुबह सुबह बड़ी तादाद में लोग सब्जी खरीदने पहुंच जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखाई देते हैं। इस भीड़ में कई लोग बिना मास्क के भी नज़र आ जाते हैं, जैसा पिछली बार था। कुछ इस बार भी हालात ऐसे ही हैं। इस बार भी सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों से जब पुलिस मास्क लगाने के लिए कहती है तो वे पुलिस से ही उलझ जाते हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी फैलती है तो भला इसमें सरकार का क्या दोष। कुछ इसी तरह का नज़ारा लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेनों में, बसों में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। लोग कोरोना महामारी की परवाह किए बगैर यात्रा कर रहे हैं, खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। दिल्ली की तरह मुंबई में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा है। मुंबई में भी लोग सड़कों पर बिना वजह निकल रहे हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर वो किस कारण से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन कई जगह पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा है, जो अपने घरों को जाने के लिए बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी तरह कोई साधन मिल जाए और वे अपने घर पहुंच जाएं। पिछले साल प्रवासी मज़दूरों ने बहुत परेशानियों का सामना किया था, इसलिए वो इस बार अभी से समय रहते हुए सचेत हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला 25 आदमी हैं हम लोग, कुछ भी करको हम लोगों को पहुंचाओ। लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरची ही गर्दी चिंता वाढवणारी आहे। मोठ्या संख्येने स्थलांतर होत आहे। लोक गर्दी करून ट्रेनसाठी